जी। अब हम देखते हैं जावा में प्रोग्राम लिखते हैं, पहला प्रोग्राम लिखते हैं और देखते हैं कि सी प्लस प्लस में वो प्रोग्राम कैसे लिखा जा रहा था तो जावा में कैसे लिखा जा रहा है। मैं यहाँ पे पहले आपको कोशिश करूँगा, मैं आप ये कह सकता हूँ कि सी प्लस प्लस वर्सेस जावा। मैं दो विंडोज़ बना देता हूँ, जहाँ पे एक तरफ मैं सी प्लस प्लस का कोड लिखूँगा और एक तरफ मैं जावा का कोड लिखूँगा। और सी प्लस प्लस में मैं ये कह रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट ये है कि मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए मैंने लिखा वाइड मेन वाइड और क्योंकि हमने क्लास भी बनानी होती है सी प्लस प्लस में, तो क्लास ए और अब प्रिंट करना है मैंने, और मैंने क्लासेस को भी यूज़ करना है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे। और यहाँ मैं लिखूँगा सी आउट हेलो वर्ल्ड, और यहाँ से फिर मैं इस क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना के ob.f1 ये फंक्शन कॉल कर दूंगा। तो ये था कोड हमारा, यहाँ पे सेमीकोलन भी था। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं जावा में। एक बात तो याद रखें कि जावा में आपने हर चीज़ क्लास में लिखनी है। तो ये जो मेन है, जो क्लास के बाहर लिखा गया है, ये जो मेन है, जावा में ऐसा नहीं होगा। इस मेन को भी आप क्लास की बॉडी में लेकर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्लास ए आपने जो कुछ भी करना है, जो लिखना है, जो लॉजिक बनानी है, वो आपने क्लास में बनानी है। और मेन लिखने के लिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये इसका मेन है जी। ये इतना लंबा चौड़ा क्यों है वो हम देखते हैं अभी, कि इसमें इतनी ज़्यादा आखिर क्यों चीज़ें पैदा कर दी गई। और यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे। और जावा में जब आप क्लास बनाएंगे, अब देखें यहाँ पे आपने ये क्लास बनाई और इधर भी आपने क्लास बनाई, उसमें सिंटैक्स में कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे सेमीकोलन मस्ट है, यहाँ सेमीकोलन ऑप्शनल है, या आप ये कह सकते हैं कि सेमीकोलन आप नहीं लगाएंगे क्लास के एंड पे। तो एक तो आपको ये सेमीकोलन का डिफरेंस आ गया। बाकी देख लें, ये क्लास का कीवर्ड है, ये क्लास का कीवर्ड है, ये क्लास का नाम है, इधर भी नाम है। और मेन जो है ये आप क्लास की बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे। और अब ये जो सी आउट थी कि जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये हमारा सी प्लस प्लस का कोड है। इसको जब आप सेव करेंगे तो वो आप सेव करेंगे प्रोग्राम का नाम आप लिख सकते हैं p1.c++। जबकि यहाँ पे इस फाइल का जो नाम होगा वो होगा क्लास ए डॉट जावा। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे ये जो क्लास नेम है, यही फाइल का नाम भी होगा। ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। यहाँ पे अगर आप ऐसा नहीं भी करते तो काम चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे
इश्यूज़ हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो आपको फेस करना पड़ सकते हैं। तो आपने जो आपका फाइल नेम है वही आपने, क्लास नेम है वही आपने उसकी फ़ाइल का नाम भी रखना है। अब यहाँ पे अगर आप इस चीज़ की बात करें, पब्लिक, ये क्या एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब ये है क्योंकि पब्लिक मेन फंक्शन को पब्लिक रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको JVM ने कॉल करना होता है, और अगर ये पब्लिक नहीं होगा तो JVM इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। स्टैटिक भी एक एक्सेस मॉडिफायर है, यानी कि स्टैटिक का मतलब ये है कि आपको इस क्लास मेन को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेन फंक्शन क्योंकि स्टैटिक है तो JVM जो है वो स्टैटिक फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकता है, उसे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये उसकी रिटर्न टाइप है, यहाँ पे भी थी, इसमें तो खैर कोई इशू नहीं है। ये उस फंक्शन का नाम है मेन फंक्शन। जिस तरह यहाँ पे मेन जो है वो प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ करता था, एंट्री पॉइंट हुआ करता था, और आपके जो कोड होता था या जो एप्लीकेशन हुआ करती थी उसकी जो स्टार्ट है वो यहीं से हुआ करता था। इसी तरह यहाँ पे भी मेन ही जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोजेक्ट का। ये उसके आर्गुमेंट्स हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ये इस अरे का नाम है आर्ग्स, और ये उसके पैरामीटर है। बेसिकली ये जावा में डायनामिक अरे जो है वो है। डायनामिक अरे का मतलब ये है कि जावा में मैं यहाँ पे अगर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप अगर कोई अरे बनाना चाहते हैं इंट ए, तो आप उसका साइज़ ना दें। अगर आप साइज़ नहीं देते तो ये डायनामिक अरे है, यानी कि रन टाइम पे इसका जो साइज़ है वो वेरी कर सकता है, जो डाटा आएगा इसका साइज़ जो है वो ग्रो कर सकता है। तो ये जो अरे है ये डायनामिक अरे है। कमांड प्रॉम्प्ट से पैरामीटर पास करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और हम लेटर ऑन किसी लेक्चर के अंदर बड़ी तफसील के साथ हम देखेंगे कि ये जो कमांड प्रॉम्प्ट से या जो कमांड लाइन से जो अब आर्गुमेंट्स पास करते हैं वो आप कैसे पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैसेज को प्रिंट करने के लिए क्या किया जा रहा है, सिस्टम। ये जावा में एक क्लास है, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि आपको हर चीज़ ऑब्जेक्ट की शक्ल में मिलेगी, तो ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट क्लास का बनता है, तो ये एक क्लास है। आउट जो है ये स्ट्रीम है, इसके बारे में अभी तो मैं आपको मज़ीद डिटेल नहीं दे सकता। जब हम इस कोर्स के ग़ालिबन लास्ट कुछ वीक्स में जाके जब हम स्ट्रीमिंग्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर हम बता सकते हैं कि स्ट्रीम जो है वो क्या होती है। प्रिंट एलन ये फंक्शन है, एक प्रिंट का फंक्शन भी है और प्रिंट एलन का फंक्शन भी है। जो प्रिंट का फंक्शन है वो ये मैसेज प्रिंट करने के बाद कर्सर को उसी लाइन पे रखेगा, और अगर आप उसके बाद सेकंड लाइन में कोई मैसेज प्रिंट करते हैं तो वो उसी लाइन में उसी के आगे जो है वो प्रिंट होगा, जबकि प्रिंट एलन जो है वो उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। तो ये प्रिंट एलन फंक्शन है, और फिर हमने इस फंक्शन को ये पैरामीटर पास किए हैं। इसको स्ट्रिंग चाहिए होती है, इसलिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में ये स्ट्रिंग पास कर दी है। तो इसको क्योंकि स्ट्रिंग चाहिए होती है तो हमें, अगर हम यहाँ पे मेरे पास कोई वेरिएबल भी अगर होता और मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा होता इंट ए, और वो ए की वैल्यू को मैं प्रिंट करना चाह रहा होता, तो भी मुझे यहाँ पे इसको स्ट्रिंग ही पास करना है। तो वो स्ट्रिंग पास करने के लिए फिर मुझे ये करना पड़ता कि ये खाली जो स्ट्रिंग है इसको मैं कॉन्कैट कर देता ए के साथ। तो जावा में जब आप इंटीजर को कॉन्कैट करते हैं स्ट्रिंग के साथ तो वो ओवरऑल एक स्ट्रिंग बन जाती है। तो यहाँ से फिर जावा को जो रिक्वायरमेंट है या इस फंक्शन की कि मुझे स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर चाहिए वो पूरी हो सकती है। तो इसलिए आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में पास करते हैं। तो ये था हमारा C++ का कोड जो है जिसको हमने जावा में कन्वर्ट किया है। मेन डिफरेंस यही है कि सेमीकोलन यहाँ पे नहीं है, और मेन फंक्शन जो है वो क्लास के अंदर ही बनाया गया है, क्लास के बाहर नहीं बन सकता।
और मेन के अलावा और भी आप जितने यहाँ पे तो ये जो फंक्शन है, अगर आप क्लास के अंदर जस्ट प्रोटोटाइपिंग करें और क्लास के बाहर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको क्लास में ही रहते हुए जो है वो इसकी प्रोटोटाइपिंग और डेफिनेशन दोनों करना पड़ेंगी।